एक मिनट खुशी, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। जो हुआ सो हुआ, अब भूल जाओ मुझे। ये अचानक हुआ क्या है तुमको? कल तक तुम शादी की बात कर रही थी, आज भूलने की बात कर रही हो। कल की बात अलग थी यश, आज मैं अपना फैसला बदल चुकी हूँ। फैसला बदल चुकी हूँ मतलब? मुझे अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए किसी और से शादी करनी होगी। पर खुशी, जिससे तुम प्यार नहीं करती उससे शादी कैसे कर सकती हो? मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने लिए नहीं, उसके लिए शादी कर रही हूँ। शादी को तुमने क्या मजाक समझ रखा है? आज इससे करनी है, कल उससे करनी है। खुशी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। तुम्हें जो करना है तुम करो यश, मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ। खुशी, तुम ये जो कर रही हो ना, ठीक नहीं कर रही हो। खुशी और यश दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करने का फैसला भी ले चुके थे। लेकिन खुशी ने अचानक ये कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि उसे अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए किसी और से शादी करनी पड़ेगी। खुशी की बातों से लगता तो है कि वो सच बोल रही है, और सवाल यह है कि किसी और से शादी करके अपनी बहन की जिंदगी कैसे बचाएगी वो। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि इस तरह अचानक रिश्ता तोड़ देने के बाद क्या यश खामोश बैठेगा? पापा, आप फोन पे बहुत परेशान लग रहे थे, इसलिए मैं मिलने आ गई। क्या बात है? समझ में नहीं आता है कि क्या चाहती है तुम्हारी बहन। इस तरह रिश्ते ठुकराएगी तो हो चुकी उसकी शादी। इतनी मुश्किल से तो अच्छे लड़कों के रिश्ते आते हैं। पापा, आप शांत हो जाइए, वरना बीपी बढ़ जाएगा। अच्छा, दवाई ली आपने? पापा, आप भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह करते हैं। आइए आइए, यहाँ बैठिए, मैं दवाई देती हूँ आपको। वैसे पापा, उस दिल्ली वाले लड़के का क्या हुआ? उसके लिए तो खुशी ने हाँ कर दी थी ना? बेटा, दिल्ली वालों से तो मंगनी तक की बात हो गई थी। तारीफ पक्की करने जा ही रहा था कि ऐन वक्त में खुशी ने मना कर दी। कहने लगी कि मुझे लड़का पसंद नहीं। समझ में नहीं आता कि किस टाइप का लड़का चाहिए इसे। एक तो इतनी कम उम्र में तुम्हारे पति की ये चिंता सताए रहती है, और ऊपर से लड़की का नाटक। पापा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूं। उनका और मेरा साथ इतना ही था। और वैसे भी मुझे मेरे ससुराल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। चलिए, दवाई खा लीजिए। अरे दीदी, आप कब आई? खुशी, लो आ गई तुम्हारी बहन। कितने लड़के ठुकरा गई तू? हाँ, 4 नए रिश्ते आए हैं तुम्हारे लिए। इनमें से किसी भी एक को पसंद कर लो अभी। ये लो। पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मगर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं जिस भी लड़के को पसंद करूंगी, आपको उसे पसंद करना ही होगा। बेटा, मुझे 4 लड़के पसंद है, तुम इनमें से किसी को भी पसंद कर सकती हो। पापा, मुझे जो पसंद है वो इन 4 में से नहीं है। इन 4 में से नहीं? तो कौन है वो? एक मिनट पापा। खुशी, तुम्हें जो भी लड़का पसंद है ना, हम उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। तू बता मुझे। पापा, आप कुछ नहीं बोलेंगे प्लीज। बताओ। जीत, आपके देवर जी। पाप, बेटा, जीत तो बहुत ही अच्छी चॉइस है, लेकिन वो लोग इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? क्या कमी है मुझ में? और वैसे भी दीदी के देवर जी हैं, दीदी मना ही लेंगी। हाइट 5 फुट 4 इंच, रंग गोरा और बाल लंबे। जीत, देख तो ये लड़की तेरे लिए कैसी रहेगी? माँ, कितनी बार आपसे कहा है, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। क्या
शादी नहीं करनी है? जिंदगी भर खेल ही खेलता रहेगा। जरा अपनी उम्र तो देख, 26 साल का हो गया है तू। चाचू अरे पूजा भी आ गई। अरे बेटा, इसे समझा, कह रहा है कि शादी नहीं करनी है। हाँ, अरे शादी की कोई उम्र होती है ना, उम्र निकल गई तो। वैसे माँ जी एक बात कहूँ, आज ही रिश्ता आया है देवर जी के लिए। अच्छा, कहाँ से? क्या भाभी, आप भी ना। इसकी छोड़, ये बता लड़की कैसी है? काली है कि गोरी है? पढ़ी लिखी है कि नहीं? और किस खानदान की है? अरे माँ जी, आप लड़की की फोटो देख लीजिए। वैसे लड़की खूबसूरत भी है और पढ़ी लिखी भी। ये तो अच्छा मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी। जरा जीत को तो दिखा। ये लीजिए देवर जी, आप भी लड़की की फोटो देख लीजिए। लगता है माँ जी देवर जी को लड़की पसंद नहीं आई। ये खुशी है, आपकी बहन। आप मजाक तो नहीं करी मेरे साथ ना भाभी? मैंने आपके साथ कभी मजाक किया देवर जी? अरे पसंद आई है तो बता दे, रिश्ता आज ही पक्का कर देते हैं। जैसा भाभी ठीक समझे। चल छोटी, तुझे चॉकलेट खिलाता हूँ। अरे अरे सुनो तो। अरे शर्मा रहा है, उसकी चुप्पी में ही हाँ है। अपने पिताजी को फोन कर दे, आज ही रिश्ता पक्का कर देते हैं। एरोप्लेन लिखो। AER। आगे क्या है? चाचू, आप मेरी मासी से शादी कर रहे हो ना? तू बहुत बदमाश होते जा रहा है, चुपचाप पढ़ाई कर। आगे क्या है? आर के बाद क्या आता है? चाचू, एक बात बताओ, शादी के बाद मैं उन्हें चाची बुलाऊंगा या फिर मासी? चाची। ये कहाँ गई? उफ। कहाँ रख दी? खुशी, खुशी तू दीदी आप कब आई? तू कुछ छुपा रही है मुझसे? नहीं दीदी, कुछ नहीं। मैं क्या छुपाऊंगी आपसे? कुछ भी नहीं। झूठ मत बोल खुशी। क्या तूने ये बात नहीं छुपाई मुझसे कि तुझे देवर जी से प्यार हो गया है? वो दीदी, वो एक्चुअली मैं आपको सरप्राइज देना चाह रही थी। सरप्राइज? अच्छा तो एक बात बता मुझे, ये चमत्कार कैसे हुआ? और देवर जी की ऐसी कौन सी बात थी जो तुझे इतनी अच्छी लगी कि तुम्हें उनसे प्यार हो गया? दीदी, कोई एक बात हो तो बताएं। वो इतना ख्याल रखते हैं आपका, अपनी माँ का, आरव का। आरव से तो वो बेटे की तरह प्यार करते हैं, औरतों का इतना सम्मान करते हैं। बस यही सब बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी और प्यार हो गया। बधाई हो, देवर जी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। दीदी खुश? इसे कहते हैं बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा। जीत के लिए मैं कब से लड़की ढूंढ रही थी और बहू की बहन की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया। मैं तो धन्य हो गया, मेरी दोनों बेटियों को एक सभ्य परिवार मिला। जीत और खुशी की जोड़ी बहुत ही अच्छी जमेगी। अच्छी नहीं जजमान, बहुत अच्छी जमेगी। संपूर्ण 36 में से 30 गुण बन रहे हैं दोनों के। ये तो बहुत ही अच्छी बात है पंडित जी। अब कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ग्रह गोचर के हिसाब से 13 तारीख को शुभ रोका का मुहूर्त,
और 22 तारीख को शुभ विवाह का मुहूर्त निश्चित हुआ है। फिर तो फौरन शादी की तैयारियां शुरू करनी होगी। जी पापा। पूजा, मुंह तो मीठा कराओ। जी मैं सबसे पहले अपने प्यारे देवर जी का मुंह मीठा कराऊंगा। बुफे लग जाना चाहिए और 50 प्लेट एक्स्ट्रा कर दीजिएगा। जी हाँ। अरे अरे आरो बेटा संभल के। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? एक तो आप लोग लेट आए, ऊपर से इतना कम लोग लेके आ गए। मुझे जल्द से जल्द चाहिए, शाम को फिर सगाई है, समझे आप? भाई साहब सगाई की अंगूठियां आ गई? ओह तो सगाई की अंगूठियां भी नहीं पहुंची। मैं अभी फोन करके मंगवा लेता हूँ। हेलो कौशल ज्वेलर्स। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? अरे अभी तक सगाई की अंगूठियां नहीं पहुंची हैं। हाँ प्लीज जरा जल्दी कीजिए। नमस्ते अंकल, खुशी कहाँ है? बेटा खुशी ब्यूटी पार्लर गई है और अब तक घर नहीं लौटी। ये लड़कियां भी ना एक टाइम ब्यूटी पार्लर जाती हैं तो ऐसा लगता है कि घर आने का मन ही नहीं करता है। आप लोग बैठिए, वो आती होगी। जी। तो भाई साहब ये क्या है? पीला और हरे कलर का। अरे मैंने आपसे कहा था कि ऑरेंज कलर के फ्लावर्स लगाइए। अब यही रहने दीजिए, पर जल्दी कीजिए प्लीज। मुझे 10 मिनट में सब तैयार चाहिए। कहां से भेज दिया इन लोगों ने? आई जस्ट होप हमें रिक्शा मिल जाए। तू रुक, मैं रिक्शा देखती दीदी। हूँ। अरे रिक्शा, रिक्शा भैया। रिक्शा भैया, रिक्शा रिक्शा रिक्शा। अरे भैया रुको रुको, भैया भैया। रुको रुको भैया। क्या कहा डॉक्टर ने? बहुत ज्यादा गहरा तो नहीं है? घाव तो गहरा है पापा। डॉक्टर ने कहा है कि ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। पापा मैं क्या कहती हूँ, अगर आप सबको ठीक लगे तो सगाई थोड़ी आगे बढ़ा दो। क्या दीदी, इतनी मामूली सी चोट है, इसके लिए सगाई क्यों टालना? खुशी पूरे हाथ में पट्टी बंधी हुई है तेरे, सगाई की अंगूठी कहाँ पहनेगी तू? पहन लूंगी। अरे क्या बेवकूफी है ये? खुशी क्या कर रही है पागल लड़की? अरे पूजा, सिर्फ अंगूठी पहना के सगाई की रस्म पूरी नहीं होती। हम नारियल फोड़ के भी ना सगाई की रस्म पूरी कर सकते हैं। अगर सबकी यही मर्जी है तो सगाई आज ही होगी। बस नहीं। चलो एक बार फैमिली फोटो ले लेते हैं। आइए पापा। बाहर बुफे लगे, आइए चलते हैं। अच्छा आओ बेटा, आइए समझ जिस तरह। दीदी आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ खुशी? दीदी मुझे ऐसा लगता है वो जो बाइकर था जिसने मुझ पे हमला किया, वो और कोई नहीं, मेरा दोस्त यश था। यश? पर खुशी वो तो तेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो ऐसा क्यों करेगा? खुशी मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। दीदी उसने मुझे प्रपोज किया था और मैंने मना कर दिया। शायद इसलिए वो नहीं चाहता कि मैं किसी और से शादी करूं। देख खुशी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं शादी से तेरे ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। प्लीज मेरी एक बात मानेगी? जब तक ये शादी नहीं हो जाती ना, तुम घर से बाहर मत निकलना प्लीज।
हाय खुशी। दीदी के देवर जी, अब हमारी सगाई हो गई है और आप है कि आपने मुझसे अब तक बात तक नहीं की है। मैंने सोचा मैं ही शुरुआत कर लूं। वैसे कहाँ हैं आप? खुशी मैं उन्नाव जा रहा हूँ। मुझे लगा आप मुझसे मिलने आ रहे हैं। आपको पता है रात भर मैं आप ही के बारे में सोच रही थी और आप हैं ऐसे भाव खा रहे हैं जैसे आप मुझे जानते ही नहीं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है खुशी। वैसे उन्नाव किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। मैं तुम्हें कॉल ही करने वाला था, अच्छा हुआ तुमने कॉल किया। अच्छा सुनिए ना, वो मैं ये कह रही थी कि अरे यार खुशी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। एक बाइकर पागलों की तरह बाइक चला रहा है। बाइकर? हेलो सुनिए तो। अरे काना, तुमसे बाद में बात करता हूँ बाबा। जी जी। ये लीजिए। बेटा मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। पुलिस वालों का कहना है कि अगर बाइक का नंबर होता तो ढूंढना आसान हो जाता, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। जीत जी, आपको ये बात अजीब नहीं लग रही है? क्या? मुझे भी एक बाइकर ने मारा था और आपको भी। लगता है इस शादी को किसी की नजर लगी है। मैं इससे तेरी नजर उतार। तो अब इससे नजर टोटका सब उतर जाएगा। देखिए कैसे शर्मा। बंद करो सब। चलो चलो उठो उठो। अरे चल क्या कर रहे हो? बंद करो चल। अरे उठना, छोड़ो मुझे। आप लोग क्या हो रहा है? अरे छोड़िए उसे। अरे एक मिनट, कौन है आप लोग और कहाँ ले जा रहे हैं इसे? जल्दी चल, फौरन चल जल्दी। ये क्या हो रहा है? अमित, प्रकाश, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे आंटी देखो ना, हमने इसके लिए पार्टी रखी है। अब ये नहीं जाएगा तो हम पार्टी कैसे करेंगे? अरे बेटा, ये हल्दी की रस्म पूरी हो जाने दो, तब लेकर जाओ उसे। ठीक है आंटी। अरे चलो चलो, तुम लोग भी लगाओ। अरे भाभी बिल्कुल, अब हमारी बारी है। कितना नाटक करेगा? अरे मेरी जान, कल से तो बीबी के इशारों पे नाचना है। आज तो हमारे साथ नाच ले। मैं सिर्फ 2 मिनट में आ रहा हूँ। सुनना यार, छोड़ना यार। अरे सिर्फ 2 मिनट, प्लीज प्लीज प्लीज। जा यार। हेलो हेलो। हाँ खुशी, हाय। मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। क्यों? आपने हल्दी भी लगवा ली और मुझे आई लव यू तक नहीं बोला। ओह सॉरी। तो बोलिए ना। आई लव यू। जोर से बोलिए ना, आवाज नहीं आई मुझे। आई लव यू। अब सुनाई दिया? म्यूजिक की आवाज आपसे ज्यादा आ रही, थोड़ा दूर जाके बोलिए ना। तुम भी ना। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा सुनिए, अब किस भी दे दीजिए। अरे तुम भी ना। कितने अनरोमांटिक है ना आप। चल दीजिए ना। ओके। अब खुश? आप तो बहुत रोमांटिक निकले, छुपे रुस्तम निकले आप।
अच्छा एक बात बताइए, हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे? जहाँ तुम जाना चाहती हो वहीं जाएंगे। हेलो, हेलो जीत जी। हेलो हेलो, बचा सकती हो तो बचा लो अपने हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड। खुशी का अचानक एक पल में यश से रिश्ता तोड़ लेना और फिर दूसरे ही पल जीत से शादी कर लेना यश के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। इसलिए अब तक तो यही लग रहा था कि खुशी और जीत पर होने वाले हमलों के पीछे यश का ही हाथ है, लेकिन अब मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। कोई तीसरा ही है जो जीत और खुशी के रिश्ते से नाखुश है और इस शादी को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अब सवाल उठता है कि कौन है ये तीसरा और इस शादी को तोड़ने के पीछे उसका मकसद क्या है। चीची, 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 कौन थे वो लोग? आपने देखा उन्हें? नहीं खुशी, उनका चेहरा नहीं दिख रहा। आइए जीत जी, आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। शादी मुबारक। खुशी बेटा, पापा किधर है बेटा? पंडित जी आए हैं, उन्हें बुला रहे हैं, उन्हें बुला के लाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए तुम यहाँ? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया ना, हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि तुम पर और जीत पर जो भी हमले हुए पूजा दीदी नहीं करवाए थे। मतलब हमारा तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक जा रहा है। थैंक गॉड तुमने मुझे फोन करके लोकेशन बता दिया था, वरना वो लोग जीत को मार ही देते। लेकिन अभी आगे भी बहुत ध्यान से, कोई गड़बड़ ना हो पाए। यश जाओ यहाँ से, यश जाओ, कोई आ जाएगा। ओके बाबा, ओके। चल चल चल, बस हो गया। परफ्यूम, हाँ ये रहा। आज परफ्यूम से पूरा नहला देंगे तुझे। ले, परफ्यूम की मुझे जरूरत नहीं है, तुम लोग को। मुझे तो शादी हो रही है, मैं तो नहा के आया हूँ। देख बहुत अच्छी लगा दे। अच्छी गर्लफ्रेंड। चल फोटो तो खींचते हैं यार, दिखना चाहिए कि यार यारों की बारात आई है। चल ना। एकदम राजकुमार लग रहा है। अरे अमित प्रकाश, वो बारातियों को गाड़ी में बिठाओ और सारी तैयारियां हुई है कि नहीं वो देख लो। जाओ जाओ, चल 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 चल, चल ना। जल्दी करो,
सब रेडी हो गए, मैं अभी तक नहीं हूँ। अरे बस 1 मिनट रुक जाना। वैसे भाभी आज आप हमारी तरफ से या खुशी की तरफ से? ये अपनी बहन की तरफ से ही होगी ना। कोई बात नहीं, आरव हमारी तरफ से और हमेशा हमारी तरफ से ही रहेगा। क्यों आरव? चलो आरव। अच्छा सुनो, जरा होशियार रहना, यहाँ पे कुछ भी हो तो मैं फोन करूंगी। ठीक है, बाय। दीदी आप बहुत अच्छी लग रही हो। दीदी आप रो रही हैं? क्यों रो रही है दीदी? तो कहीं नहीं जा रही हूँ, है ना? मैं आप ही के घर आ रही हूँ। दीदी क्या हुआ? दीदी क्यों हो रही हैं आप? क्या हुआ दीदी? माँ की याद आ रही है। अरे अभी तक शादी हुई नहीं, अभी से रोना धोना शुरू? अरे खुशी पहले शादी तो कर लो। चलो चलो, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। बेटा पूजा पे
क्या बदतमीजी है ये? नहीं होने दूंगी मैं ये शादी, नहीं होगी ये शादी। मैं हमेशा, पर इस बार मैं नहीं जीतने दूंगी। नहीं होगी ये शादी, बस नहीं होनी। क्यों नहीं होने देंगी आप ये शादी? तब हम पे जो हमले हुए थे आपने कराए थे, इतना सारा नाटक किया शादी रोकने की। हाँ, मैं थी। तुम बोलो क्यों करोगे? नहीं कराए थे क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी इससे हो। क्यों नहीं चाहती आपकी मेरी शादी इनसे हो? बताइए दीदी, सच नहीं बता सकती ना आप? मैं बताती हूँ कि सच क्या है। सच ये है कि आपका आपके देवर जी से नाजायज संबंध है। यार नहीं आती तुझे, इतनी गंदी बात बोल रही है मेरे लिए। झूठ है ये सब कुछ, बकवास है। झूठ नहीं है दीदी, आप सच छुपा रही हैं। सब पता है। मिल भी नहीं रहा है। अरे मासी चॉकलेट ये लो। क्या कर रहे हो? मम्मा ने वो वीडियो गेम कहीं छुपा दिया है, वो नहीं मिल रहा है। चलो ढूंढते हैं, साथ में ढूंढेंगे। थैंक यू। रखा है। क्यों छुपाया मम्मा ने? पता नहीं क्यों छुपाया। क्या बहुत ज्यादा खेलते हो? मैं नहीं खेलता ज्यादा। अच्छा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ झूठ ही बोल रहा हूँ। नहीं। थैंक यू मासी। खुशी, हाँ दीदी आई। आप जीत के बच्चे की माँ बनने वाली थी, लोगों की डर से आपने अबॉर्शन करा दिया। बताइए चुप हो जाओ प्लीज, भगवान के लिए चुप हो जाओ। खुशी, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम कुछ नहीं जानती हो। तुम्हें कुछ नहीं पता है खुशी। बस मैं इस इंसान से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। क्यों नहीं होने दे सकती दीदी? क्यों? बताइए इस इंसान से मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इससे क्या? बताइए दीदी। क्योंकि इसने आपके साथ क्या किया? दीदी अगर आज आप चुप रह गई ना तो आप जिंदगी में कभी नहीं बोल पाएंगी। बताइए, बोलिए दीदी, बोलिए, बताइए। इसने मेरे साथ नीच इंसान के भेष में शैतान है तू। भाभी माँ समान होती है। बेटा, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बाबा मैं बताना चाहती थी, मैं पुलिस में कंप्लेंट करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने कैसी माँ है आप? अपने दरिंदे बेटे को बचाने के लिए मेरी बहन को चरित्रहीन साबित कर रही थी आप। चरित्रहीन आपका बेटा है, मुझे पता था। मेरी बहन को नर्क में रह लेगी, मुझे कभी नर्क में नहीं जाने देगी।
इसीलिए मैंने इसे चुना और शादी का नाटक किया। तुमने मेरे साथ गेम खेला। बस बस। ये है तुम्हारी असलियत। तुम्हारी इतनी नहीं शारीरिक शोषण एक ऐसा अपराध है जिसमें अक्सर पीड़िता को ही अपराधी महसूस करवाकर उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, या फिर पूजा जैसी कई औरतें अपने बच्चों के भविष्य या किसी और मजबूरी की वजह से खुद ही चुप रह जाती हैं। जरा सोचिए, अगर पूजा ने शारीरिक शोषण की बात पुलिस को पहले बता दी होती तो जीत उसी वक्त सलाखों के पीछे होता। दूसरी तरफ हमारे समाज में सरस्वती जैसी भी बहुत सी माएं हैं जो अपने बेटे के अपराधों को छिपा लेती हैं, जो कि खुद अपने आप में एक अपराध है, और इससे अपराधी का हौसला भी बढ़ता है और फिर वो एक के बाद एक और गुनाह करता चला जाता है। मैं अपील करता हूं उन माओं से जिनके बेटे ऐसे अपराध करते हैं, अगर आप अपने बेटे का सच जानती हैं तो उसे छिपाने के बजाय ऐसे अपराधी को कानून के हवाले कर दें। जीत ने पूजा के साथ जो किया बेहद शर्मनाक है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हमें गर्व होना चाहिए खुशी जैसी लड़कियों पर, जिसने बहुत दिलेरी के साथ अपनी बहन पूजा का डर दूर करके उसे चुप्पी तोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज उसी की वजह से जीत और सरस्वती सलाखों के पीछे हैं। याद रखिए, सावधानी ही सुरक्षा की पहली शर्त है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।